हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम के चैनल पर विच इज मोर देन अ जस्ट अ क्लास। तो थंबनेल देखकर आपको समझ आ ही गया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। ठीक है, तो लेट्स वी डिस्कस ऐसा कौन सा टॉपिक है 11th और 12th और कौन से चैप्टर्स हैं जो बेसिकली कवर किए जाते हैं कंटिन्यूअसली और एज वेल एज टॉपिक ऑल्सो विल गोइंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो घुमा फिराकर कोई भी क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से जरूर कवर किया जाता है, तो डोंट मिस दैट चैप्टर और उनके ये टॉपिक्स फॉर योर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमको पढ़कर जाना है और कौन से टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो कहा चलते हैं हम, हमारा फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम, हु हैज गिवन द 5 किंगडम कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, किन्होंने दिया, और सिर्फ 5 किंगडम क्यों, जो हमारे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया, तो साइंटिस्ट के बारे में पूछ लिया जाता है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ लिया जाता है। इसके साथ आपको बार बार लाइकेन से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इनकी संयुक्त जोड़ी या संयोजी कड़ी किसके होते हैं। वायरसेस और वायरनॉइड से भी बहुत से क्वेश्चन देखने को मिले हैं प्रीवियस सारे ईयर्स में, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, now we will understand the other thing, animal kingdom. Animal kingdom is also the one of the basic topic जिससे क्वेश्चन आता ही है, और उसमें जो कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स होते हैं यहाँ से बहुत से क्वेश्चन निकलने की संभावना होती है क्योंकि रिलेटेबल होते हैं। ठीक है, उनके नोटोकॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, उन एनिमल के क्वालिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ऐसे हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो डोंट मिस दिस टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल्स। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, तो टिश्यू के लेयरिंग से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, एज वेल एज द फ्रॉग मॉर्फोलॉजी, बिकॉज एज वेल दिस एड ऑन टू आवर चैप्टर्स। कॉकरोच हटा दिया गया तो फ्रॉग मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि प्लांट किंगडम वाले टॉपिक से रिलेटेबल अगर कोई टॉपिक आपको नजर आ रहा होगा तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत से आते हैं बच्चे। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, आपको टिश्यू सिस्टम से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, टिश्यू सिस्टम हो गया, लीव्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, और लेयर्स जो होते हैं कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा, इन लेयर्स से भी बहुत से क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि कौन सा मृदोतक होता है, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के, जो हमको लास्ट टाइम अगर हमको प्रिपरेशन बचा है तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। वो है सेल साइकिल एंड डिवीजन। ठीक है, कोशिका का चक्र और उसका विभाजन। वैसे तो बच्चे इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ एम्स में नहीं सारे एंट्रेंस एग्जाम में, बट फिर भी जो इनका फेस ऑफ सेल साइकिल होता है उसमें फिर मियोसिस के जो फेसेस होते हैं वो सबसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके टाइम से पूछा जाता है रिलेटेड, कौन से फेज में कौन सी प्रक्रिया होती है। ठीक है, सेंट्रियोल कब आपको नजर आते हैं, क्रोमोसोम कब ब्रेक होते हैं 2 पार्ट्स में, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन सिर्फ एम्स नहीं, अगर मैं बात करूं तो पंजाब के बेसिस में भी आप देख सकते हैं बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो ईसीजी के साथ साथ जो पीक्यूआरएस साइकिल होता है ऑब्वियसली उसका वो कैसे कन्फ्लिक्ट होता है, उसमें कौन सा किससे रिलेट होता है, कौन सी किस सिचुएशन को बताता है, ये क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाता है कार्डियक साइकिल का। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस। इसमें आपको भाई रास मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, काउंटर करेंट्स एज वेल एज द डिसऑर्डर्स आल्सो यू आर एबल टू सी। ठीक है, डिसऑर्डर से क्रॉस क्वेश्चंस आपको जरूर इसमें देखने को मिलता है। फिर आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन से रिलेटेड जो इंडिविजुअल क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, डिसऑर्डर वाले क्वेश्चन आते हैं, और हमारे जो गर्डल होते हैं पेक्टोरियल गर्डल और पेल्विक गर्डल से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि विच बोन्स आर वर्किंग नियर टू दैट, कौन सा बोन इनको रिस्पॉन्ड करता है, और ऐसे क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो डू नॉट मिस दिस टॉपिक्स। बस इतना ही क्या नहीं,
अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर एम्स। ठीक है, एम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसमें क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की संरचना को पूछ लिया जाएगा, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है सेंसरी ऑर्गन से, बॉडी पार्ट से, ये कैसे क्या कंट्रोल अपना बनाकर रखते हैं, ये सारी चीजें आपको इनमें देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इज ऑल्सो परफॉर्म अ वेरी क्रूशियल रोल फॉर 11th चैप्टर। बेटा बहुत से क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर होते दिखाई देते हैं, लाइक अ डिसऑर्डर, एड्रिनल ग्लैंड, pituitary gland, a most important topic. Okay, not even that, hormones mechanism is also covered the most important role in your AIIMS BSc nursing entrance exam. क्या ये तो हम 11th की बात कर रहे थे, will stop it here only? Not at all. अब हम जानते हैं 12th के कौन से क्वेश्चन हैं जिनसे कवर होता ही होता है टॉपिक, और उनसे आगे क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम यहाँ बात कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। मानव प्रजनन में कुछ ऐसा टॉपिक है जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमेशा कवर किया जाता है। गैमेटोजेनेसिस, कैसे गैमेट्स फॉर्मेट होते हैं, किस फॉर्मेशन में, ठीक है, किस परफॉर्म में हम स्पर्मेटिड बोलते हैं, स्पर्मेटिड कौन से लेयर पे बनता है, कौन से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में बनता है। सिर्फ स्पर्मेटिड पूछा जाता है क्या? नहीं, जब आपका बच्चे सिर्फ स्पर्मेटिड नहीं बोला जाता है, जब हम अंडाणुओं की बात करते हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं कि ओवा कौन से स्टेज में बनता है, किस एज में कौन सा फॉर्मेशन होता है, इन सारे क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कवर अप, वेरी इंपॉर्टेंट, और हर साल मेंस्ट्रुअल साइकिल और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कवर फॉर योर एग्जाम, फॉर इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एम्स। Reproductive health also play a very crucial role for this एग्जाम, और उसमें जो आईयूडीज होते हैं इनसे रिलेटेड नेचुरल मेथड, फिर वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, इट्स रियली फेवरेट क्वेश्चन ऑफ देम। ठीक है, एकदम उनका फेवरेट क्वेश्चन ही है ये। ओके, आफ्टर दैट वी विल कवर द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। उसमें आपका म्यूटेशन हो गया, मेंडल्स लॉ हो गया, एंड जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर से क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलते हैं, ठीक है, और म्यूटेशन से भी, तो डोंट मिस दिस point and this topics. Human health and disease, transplantation, कॉमन डिसीजेस। ठीक है, और कॉमन डिसीजेस में अब क्या होता है, मैच टाइप क्वेश्चन आ रहा होगा, या फिर कारण बताइए, ये फर्स्ट सही है तो सेकंड इसका रीजन होगा कि नहीं इस बीमारी का, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं इन आपके एम्स एग्जाम में। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज वाले भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इवोल्यूशन इज ऑल्सो प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, लाइक इवोल्यूशन ऑफ मैन, एडप्टिव रेडिएशन और डार्विन्स थ्योरी। डार्विन का जो सिद्धांत है उससे भी हर बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, इनसे सीधा साइंटिस्ट से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लास्ट जो हम कवर करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, पहले ही बोल रही हूँ, है ना। हम हर चैप्टर का यहाँ डिस्कस करने नहीं आए हैं जिससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक दो बार जो पूछा गया वो कवर नहीं कर रहे, हर बार जो पूछा जाता है और जिससे क्वेश्चन देखने के चांसेस बनते हैं, हम वो डिस्कस करने यहाँ पर आए हैं। तो उसमें एक और चैप्टर हमारा कवर होता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें बच्चे कुछ ना हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ से, और पॉपुलेशन इंटरैक्शन से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये थे हमारे एम्स से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। आई होप आपको ये टॉपिक्स बेनिफिशियल लगे होंगे और आप इनसे तैयारी करके जरूर इसका फायदा उठाने वाले होंगे। तो फिर देर किस बात की, अगर ऐसे इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको चाहिए तो बने रहिएगा भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। Thank you all of you. Bye bye.